झी 24 तास एक पाऊल पुढे। मंच पर विराजमान श्रीमान विकास काकतकर जी, श्रीमान डॉक्टर श्री कृष्ण कानेटकर जी, डॉक्टर रविंद्र सिंह परदेशी, मेरे साथी श्रीमान श्याम जाजू जी, उपस्थित सभी महानुभाव और सब नौजवान मित्रों, जो लोग इस सभागृह में नहीं पहुंच पाए हैं और जिन्हें दूर से ही इस कार्यक्रम को देखने का अवसर आया है, उन मित्रों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप कार्यक्रम के बाद रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा। मैं श्रीमान विजय शिर्के जी परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक स्थल को सुरक्षित और संवर्धन करने के लिए अपना परिवार का योगदान दिया और इस पवित्र कार्य को करने के लिए जिस महापुरुष, जिस परिवार ने योगदान किया, उनका सम्मान करने का मुझे सौभाग्य मिला। इसलिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। कई वर्षों से फर्ग्यूसन कॉलेज के संबंध में, यहाँ की शिक्षा प्रवृत्ति के संबंध में, और जब भी कुछ महापुरुषों के जीवन को पढ़ने का अवसर मिला तो अवश्य रूप से फर्ग्यूसन कॉलेज का उल्लेख आया। तो एक तो मन में था ही कि कभी न कभी इस पवित्र धरती की रज हमारे माथे पर चढ़ाने का सौभाग्य मिले। वो सौभाग्य आज मुझे मिला। वीर सावरकर जी जिस जगह पर रह करके स्वतंत्र देवी के उपासना करते थे अपने शिक्षा काल में, जहां से वो स्वतंत्रता का संदेश अपने साथियों को सुनाते थे, उस कक्ष में जाने का मुझे सौभाग्य मिला। भारत मां की उत्कृष्ट सेवा करने की तीव्रतम इच्छा के वाइब्रेशंस उस कक्ष में अनुभव किए। ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और जिस स्थान पर मैं अभी खड़ा हूं, इतिहास गवाह है कि 100 साल पुरानी ये विरासत है, और जहां पर देश के गणमान्य महानुभावों ने अपने विचारों से युवा पीढ़ी का और राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है। हम कुछ भी न करें, किसी वक्ता को भी न बुलाएं, सिर्फ मौन होकर के 100 साल की उस विरासत के साथ बैठ कर के हम अनुभव करें और मन में स्मरण करें कि इस भूमि पर गांधी आए होंगे तो कैसा दृश्य होगा, रविंद्रनाथ टैगोर आए होंगे तो कैसा दृश्य होगा, सीवी रमन आए होंगे तब कैसा दृश्य होगा। ऐसे मौन रह करके कुछ पल उस स्मृतियों का स्मरण करें तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि उन महापुरुषों के शब्द भाव आज भी यहाँ आंदोलित होते होंगे
हम उस आंदोलित भावों को अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ हमारी मन की स्थिति होनी चाहिए। अगर हमारे मन की स्थिति हुई तो हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे टीवी पर हमें पसंद की चैनल चलाते हैं और वो चैनल हमारे पास आती हैं, वैसा ही मन की चैनल भी होती हैं। अगर उस चैनल को उनके साथ जोड़ दिया तो हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। और ऐसे स्थान पर मुझे कुछ कहने का सौभाग्य मिले, ये अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ी सद्भाग्य की पल है। और मैं इसके लिए यहाँ के सभी व्यवस्थापकों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं फर्ग्यूसन कॉलेज में आना मेरा जब तय हुआ तो मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया। मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूँ, ट्विटर, फेसबुक पर इस नई पीढ़ी के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ। उनके विचारों को जानने का मुझे बहुत अच्छा अवसर मिलता है। तो मैंने इस फर्ग्यूसन कॉलेज में आने से पहले फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट लिखी थी। मैं फर्ग्यूसन कॉलेज जा रहा हूँ, वहाँ से विद्यार्थी मित्रों से मिल रहा हूँ, आपको क्या लगता है मुझे क्या कहना चाहिए? आप मुझे गाइड करें, मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसा मैंने सोशल मीडिया में एक्टिव जो नौजवान हैं उनसे प्रार्थना की थी। और मैं आज बड़े आनंद और गर्व से कहता हूं कि देश के कोने कोने से 2500 से अधिक नौजवानों ने मुझे चिट्ठी लिखी है। यहाँ पर क्या बोलना, क्या कहना, उनके मन में क्या व्यथा है, क्या पीड़ा है, इतने उत्तम शब्दों से उन्होंने लिखा है। मेरे भाषण में उन नौजवानों के विचारों की छाया रहेगी, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा है। एक प्रकार से आज के मेरे भाषण को बांधने में बहुत एक मात्रा में सोशल मीडिया में मुझे एडवाइज करने वाले उन नौजवानों का योगदान है। और एक प्रकार से ये भाषण मोदी का नहीं है, ये भाषण उन 2500 सोशल मीडिया पर एक्टिव और प्रोएक्टिव उन नौजवानों का है। मैं सिर्फ उसको मेरी वाणी दे रहा हूं। और हो सकता है कुछ भाषा में मेरे अपने भाव प्रकट होंगे, लेकिन मूल विचार उन नौजवानों ने दिए हैं। मैं फिर से एक बार उन नौजवानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एक संतोष व्यक्त करता हूं। कभी कभी चर्चा होती कि भाई देश के नौजवान, देश की स्थिति क्या चलता होगा। इन 2500 और देश के हर कोने में से है। कश्मीर से भी लिखने वाले लोग हैं, नागालैंड, मिजोरम से भी लिखने वाले लोग हैं, कन्याकुमारी से भी लिखने वाले लोग हैं, हर कोने से लिखने वाले लोग हैं। और एक मैं समान शत्रु भाव देखता हूं, उसमें एक तंतु देखता हूं। अगर मैं समान, तो समान तंतु ये नजर आता है कि ये सब के सब देश की हर बात से, हर घटना से बहुत ही कंसर्न है। हम जो मानते हैं कि नहीं, हमारे नौजवानों को परवाह नहीं, वो तो बस जींस का पैंट पहनना और लंबे बाल रखना यही उनका काम, ऐसा नहीं है। वे सोचते हैं, वे कुछ करना चाहते हैं, वे कुछ कहना चाहते हैं। और ये मैंने आज ये फर्ग्यूसन कॉलेज के मेरे लेक्चर के माध्यम से जब ये अनुभव किया कि नौजवानों के दिल में क्या आग है, क्या स्पार्क है, क्या सपने हैं, कितना सामर्थ्य पड़ा है, कठिनाइयों के बावजूद भी कुछ करने का कितना उमंग और उत्साह है, ये मैंने अनुभव किया है। और जिस देश का नौजवान इतना सामर्थ्यवान हो, कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हो, उस देश का भविष्य कभी भी अंधकारमय नहीं हो सकता है। ये मैं आज इस पवित्र धरती से कहना चाहता हूं। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।